Hello, bachcho, let's read out the question first. A car is moving on a horizontal curved path with a radius of 50 meter. The approximate maximum speed of car will be if friction coefficient between tires and road is 0.34. Take g is equals to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So यहाँ पर हमें सिंपली ये दे रखा है कि एक कार है वो कर्व्ड पाथ पे मूव करती है. So let's suppose कि horizontal curved path है and this is nothing but the car जो कि इस horizontal curved path पे मूव कर रही है और इसका पाथ का रेडियस हमें दे रखा है लेट्स से कैपिटल ऑफ आर इज इक्वल्स टू 50 मीटर की इक्वल. सो हमें यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम स्पीड ऑफ द कार निकालनी है जबकि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड वो हमें दे रखा है म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.34 की इक्वल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that for maximum speed in safe turning, the friction force mu s should be equals to mu times of mg. So बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है. So जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कार कर्ड पाथ में मूव कर रही है. So इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स होंगी वो हो जाएंगी सेंट्रिपिटल फोर्स जो कि इक्वल्स टू होती है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r के. और ये फोर्स किसको बैलेंस कर रही होंगी? फ्रिक्शन फोर्स ऑन टू द कार को, दैट इज Fs. सो हम यहाँ पर सिंपली बाय यूजिंग द concept as we have written for maximum speed in safe turn, friction should be equals to the maximum static friction and that must be equals to mu times of mg. तो जैसा कि हमने बोल रखा है कि जो स्टैटिक ये सेंट्रिपिटल फोर्स के द्वारा बैलेंस की जाएंगी. तो यदि हम इसको इक्वेट कर दें with the formula of centripetal force mv square divided by r is equals to mu times of mg. से यहाँ से m से m कैंसल आउट हो जाएगा और चूंकि हम यहाँ पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे थे तो सिंपली यहाँ पर जो स्पीड है वो भी क्या निकल के आ जाएंगी मैक्सिमम एंड दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ आर टाइम्स ऑफ एच जी. ना हमें वैल्यूज पता है सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेंगे. सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर म्यू हमें दे रखा है 0.34 टाइम्स ऑफ रेडियस दे रखा है 50 मीटर्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ जी हमें लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल. तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 13 मीटर्स पर सेकंड की. और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम स्पीड इन सेफ टर्निंग्स. Now according to given option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.